गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 53। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है तंत्रिका ऊतक। हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया से हम क्या समझते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कैंडल है। कैंडल पे हम हाथ रख रहे हैं। जब हम कैंडल पे हाथ रख रहे हैं तो हमें गर्म महसूस हो रहा है। ये जो हमें गर्म महसूस हो रहा है इसे हम कहते हैं उत्तेजना यानी कि स्टिमुलाई। यहाँ से जो मैसेज है वो तंत्रिका के थ्रू जाता है मेरुरज्जु में। फिर मेरुरज्जु हमको यहाँ सिग्नल भेजती है प्रतिक्रिया करने का। जो प्रतिक्रिया है जिसमें हम अपने हाथ को पीछे हटा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। जब भी हमें कोई चीज़ गर्म रखती है हम तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये सेकंड्स में होता है। जो हमें गर्म लग रहा है दैट इज़ उत्तेजना, और जो हम उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर रहे हैं, हाथ पीछे हटा रहे हैं, दैट इज़ प्रतिक्रिया। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम चलते चलते किसी नुकीली चीज़ पे हमारा पैर आ जाता है, हम तुरंत अपना पैर वहाँ से हटा लेते हैं। तो वो जो नुकीली चीज़ चुभना है, जो हमें चुभी है, दैट इज़ उत्तेजना, स्टिमुलाई। और उसके रिस्पॉन्स में जो हमने पैर हटाया है दैट इज़ प्रतिक्रिया। ऐसे ही किसी ज़्यादा ठंडी चीज़ को हम हाथ लगा लें, उसमें भी हमारा यही रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, ये सेकंड्स में होती है, बिल्कुल तुरंत। तो ऐसे ही तंत्रिका जो है ये मैसेज लेके जाती है मेरुरज्जु पे, और मेरुरज्जु हमें सिग्नल भेजती है कि हाथ हटाना है, प्रतिक्रिया का। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेकंड्स में ख़त्म होता है। आगे देखते हैं। उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं सभी कोशिकाएं, और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब ये तंत्रिका ऊतक क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं। हम जानते हैं जो ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं जिससे तंत्रिका ऊतक मिलकर बना है उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। आइए एक बार न्यूरॉन का डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में ये जो गोल गोल है वो होता है केंद्रक, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोशिका काय। तो कोशिका काय के अंदर आपका केंद्रक होता है और साथ में यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी का कोशिका द्रव्य होता है। उसके बाद ये लंबा सा जो पीछे हमें दिख रहा है इसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और ये जो हमें ब्रांचेस जैसी दिख रही हैं इसको हम द्रुमिका कहते हैं, और ये जो एंड है इसे कहते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा या फिर नर्व एंडिंग। ये तंत्रिकाक्ष को हम एक्सॉन भी कहते हैं, द्रुमिका को डेंड्राइट्स भी कहते हैं। तो ये आपका एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है पूरा तंत्रिका और रेशों से बना है। ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो कि सिग्नल को हमारे ब्रेन तक, हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, और वहाँ से रिस्पॉन्स को वापस जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक लेकर आती हैं। आइए आगे देखते हैं। न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। ये हम अभी देख चुके हैं इस डायग्राम के अंदर। न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं, साइटोप्लाज्म, ये हम अभी देख चुके हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, ये वाले। उसके बाद तथा बहुत सारे छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम ये द्रुमिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है।
बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो तंत्रिका रेशे हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये संयोजी ऊतक के द्वारा जो है पूरे तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन के क्या क्या कार्य हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो जो भी ये संवेदना जो भी इससे गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका स्पंदन, यानी कि ये जो इम्पल्स है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ये किस तरह से रहते हैं, ये एक तंत्रिका बनी है, ये इसका एंड है, तो जो दूसरी तंत्रिका है उसका जो सिरा होगा वो यहाँ, ये एक न्यूरॉन मान लीजिए कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, तो इसका सिरा और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि जो इसकी द्रुमिका है ये इस तरह से कांटेक्ट में रहते हैं, और जहाँ पे ये कांटेक्ट में रहते हैं इस बीच वाले एरिया को हम कहते हैं सिनैप्स। ठीक है, सिनैप्स वो जंक्शन होता है जहाँ पे दो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से जो इसकी नर्व एंडिंग है यहाँ पे दूसरी वाली जो आपकी न्यूरॉन है उसका द्रुमिका से जुड़ा होता है, तो इस तरह पूरी लंबी चेन बनी होती है और इस तरह जो तंत्रिका स्पंदन है वो ट्रांसफ़र हो के ब्रेन तक पहुंचता है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है, साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज़ गति भी प्रदान करता है। आइए एक नज़र क्वेश्चंस पे डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है यह शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्य। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र, इसको अब बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? तो तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी।